हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्नो फैक्ट्स। और आज के हम इस वीडियो में एक्सेल के बारे में थोड़ा सा बिगिनिंग से जानेंगे। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको एक्सेल का सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया था। उसमें एक्सेल के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसा हम डेटा यूज़ करते हैं, ये मैंने नहीं बताया था। एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट एक्सेल बताना ये बहुत ही नामुमकिन सी चीज़ है, तो इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियो में आपको धीरे धीरे एक्सेल की सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, आपको मेरी स्क्रीन पे एक एक्सेल फाइल खुली हुई दिख रही होगी। इस फाइल का नाम मैंने सैंपल डेटा रखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं। तो एक्सेल में कल मैंने आपको बताया था सेल होते हैं। हर सेल की अपनी एक वैल्यू होती है। वैल्यू इन द सेंस मतलब ये सेल कहाँ पे पोजीशन है। तो जैसे यहाँ पे ए कॉलम है और यहाँ पे 1 रो है, तो इस सेल का नाम A1 होगा, इस सेल का नाम B1 होगा, इस सेल का नाम C1 होगा, इस सेल का नाम D1 होगा। अगर रो 2 शुरू कर दूं, इस सेल का नाम A2 होगा, इस सेल का नाम B2 होगा, इस सेल का नाम C2 होगा, इस सेल का नाम D2 होगा। तो जब भी हम डेटा बनाते हैं, आप किसी भी सेल से शुरू कर सकते हो, बट डेटा अच्छा दिखे, हम उस पर इजीली काम कर सके, तो हम ज्यादातर अपना डेटा सेल A1 से शुरू करते हैं। अब एक्सेल में आप डेटा मैन्युअली टाइप करके भी डाल सकते हो और कहीं से कॉपी पेस्ट करके भी डाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको मैन्युअली टाइप करके दिखाऊंगा। तो इसमें मैं नेम मैंने टाइप करा तो नेम लिखा हुआ आ गया। अगले कॉलम में मैं मार्क्स टाइप करूंगा। तो जैसे किसी का नाम है आकाश और इसको 10 मार्क्स मिले, तो इस तरीके से आप अपना कोई भी डेटा सेट एक्सेल में बना सकते हो। अब मेरे पास एक डेटा सेट मैंने पहले से ही बना रखा है, तो उस डेटा सेट को मैं कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि आप कॉपी पेस्ट से भी डेटा एक्सेल में डाल सकते हो। तो सेल ए पे मैंने क्लिक करा, राइट क्लिक करा और यहाँ पे ये पेस्ट के ऑप्शंस आ गए मेरे पास। तो जनरली हम कोई सा भी इनमें से ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी मैं नॉर्मल पेस्ट करूंगा, तो पहले वाला जो ऑप्शन है पेस्ट भी, वो वाला करूंगा। आप कंट्रोल वी करके भी अपना डेटा कहीं से भी लाके पेस्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये शॉर्टकट पता होगा। अगर मैं कंट्रोल के साथ सी प्रेस करता हूं तो वो डेटा को कॉपी करता है, और अगर मैं कंट्रोल के साथ वी प्रेस करता हूं तो डेटा को पेस्ट करता है। और अगर मुझे वापस कहीं पे अगर मैंने कोई डेटा डाल दिया या मेरे से एक्सेल में कोई गलती हो गई, तो मुझे वो कमांड अंडू करनी है, यानी वापस जाना है मुझे अपने पुराने डेटा पे। तो मैं कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करूंगा। इससे मैं अपनी प्रीवियस जो फाइल का डेटा था उस पर चला जाऊंगा। जैसे मैंने कंट्रोल जेड लिखा है यहाँ पे, और अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा तो आप देखोगे ये हट जाएगा यहाँ से। तो ये कंट्रोल जेड करने से अंडू हो गया और मैं इससे जस्ट प्रीवियस वाली स्टेज पे आ गया। और अगर वापस मैं कंट्रोल वाई प्रेस कर दूं तो ये जो अंडू किया था वो वापस आ जाएगा। तो उसके लिए हमारी क्या कमांड रहेगी, कंट्रोल प्लस वाई। आई होप ये चीज अब आप सबको क्लियर हो गई होगी। तो ये थोड़े से शॉर्टकट हैं जो हम अपने एक्सेल शीट पे काम करते हुए यूज करते हैं, ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। क्योंकि बार बार आप राइट क्लिक करके पेस्ट करोगे तो इट विल टेक अ टाइम। इसीलिए कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई ये हम यूज करेंगे। तो कंट्रोल सी मैंने आपको बताया डेटा कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए, और कंट्रोल वाई रीडू करने के लिए। तो अंडू का मतलब क्या है, जो हमने कर दिया था और वो हमें लग रहा है कि गलत है, तो हम कंट्रोल जेड दबाएंगे तो वो वाली जो हमने एडिटिंग करी थी वो हट जाएगी और इससे जस्ट प्रीवियस वाली कंडीशन पे आ जाएंगे। और आपको लगता है कि नहीं वो सही थी, आपने गलती से कंट्रोल जेड कर दिया, तो वापस आप कंट्रोल वाई करना, आप रीडू पे आ जाओगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपने डेटा पे। ये हमारा एक डेटा है। तो देखिए कॉलम ए, इसमें सारे स्टूडेंट्स नेम है और ये 10 स्टूडेंट्स के नेम है। तो ये रो 11 तक जा रहे हैं, क्योंकि जो रो 1 है वो हमारी हेडिंग है। कॉलम बी में हमने मार्क्स लिखे हुए हैं, और कॉलम सी में कौन सा स्टूडेंट किस सेक्शन से वो लिखा हुआ है।
अभी हमें ये सिंपल लग रहा है, तो इसे हम थोड़ा-सा अच्छा बना देते हैं। तो ये पूरा सेलेक्ट करेंगे हम माउस की हेल्प से, और यहाँ पे देखिए ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा बॉर्डर का। तो यहाँ पे स्मॉल सा एरो है, उस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सब पे बॉर्डर्स आ गए। अब यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो हम यहाँ से इन सबको सेलेक्ट करेंगे। तो ये वाले जो ऑप्शन है, ये क्या करता है, हमारा जो टेक्स्ट है उसको या तो उस सेल में ऊपर ले जाएगा या बीच में रखेगा या डाउन लाएगा। तो ज्यादातर हम मिडिल वाला सिलेक्ट करते हैं। तो देखो ऊपर प्रेस करूंगा तो जो मेरा डेटा है वो सेल में ऊपर चला जाएगा। डाउन वाला प्रेस करूंगा तो डेटा सेल में नीचे आ जाएगा, और बीच वाला प्रेस करूंगा तो डेटा सेल के मिडिल पे आ जाएगा। उसके जस्ट नीचे ये हमारा जो लिखा हुआ डेटा है उसका सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। तो इधर प्रेस करेंगे तो सारा डेटा हमारी लेफ्ट साइड आ जाएगा, इधर प्रेस करेंगे तो मिडिल में आ जाएगा, और इधर प्रेस करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा। तो जनरली हम डेटा को मिडिल में रखते हैं, और अगर नेम्स है तो उन्हें लेफ्ट रखते हैं। तो जो हेडिंग है उनको मैं मिडिल में कर देता हूँ। ये हमारा डेटा हो गया। अब इसमें हम फ़ॉन्ट को जो टाइप है उसको, और फ़ॉन्ट का जो साइज है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक करा, यहाँ पे अभी फ़ॉन्ट कैलिबरी यूज़ हो रहा है। मुझे कैलिबरी ना चाह के मुझे एरियल ब्लैक चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करूंगा तो देखो उसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। मुझे सबका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ से सबको सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करूंगा, सबका फ़ॉन्ट चेंज कर दूंगा। तो ये मेरे जितना भी डेटा मैंने डाला हुआ था उसका पूरी टेबल का फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे देखो आपको ये दिख रहा होगा सेक्शन का एन नीचे आ गया है ये। तो ये एन नीचे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर रैप टेक्स्ट सिलेक्ट हो रखा है। तो जब भी हमारा डेटा बड़ा होता है, मतलब कुछ ऐसा टेक्स्ट में होता है जो कि एक लाइन में पूरा नहीं आ पाता उस सेल में, तो उसमें वो उसे रैप कर देता है और अगली लाइन से शुरू कर देता है। अगर मैं इसे हटाऊंगा तो उसी लाइन में पूरा आ जाएगा। लेकिन अगर ये डेटा यहाँ तक होता तो मैं इसे रैप करके इसी लाइन में थोड़ा सा कम स्पेस में ले आता, ताकि मुझे सारा डेटा एक साथ अच्छे से दिखे। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा जो फ़ॉन्ट है उसका टाइप। अब हम फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 11 दिख रहा होगा, यहाँ पर डाउन एरो क्लिक करो, यहाँ से जो भी साइज़ मैं चूज़ करूँगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसके बगल में ए के ऊपर प्लस और ए के ऊपर डाउन एरो बना हुआ है। तो अप एरो का मतलब है इससे साइज़ बड़ा होगा फ़ॉन्ट का, डाउन एरो का मतलब है इससे साइज़ छोटा होगा फ़ॉन्ट का। ठीक है? तो आपको अभी ये टेबल लगाना समझ आ गया, फ़ॉन्ट समझ आ गया, और अलाइनमेंट समझ आ गया, और रैप टेक्स्ट समझ आ गया। अब इसके अलावा आप अलग-अलग कलर दे सकते हो। तो जैसे मुझे इस वाली लाइन को कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको एक कलर का ऑप्शन आता है फिल कलर का, यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करो तो अलग-अलग कलर आ जाएँगे। जो भी कलर मैं सिलेक्ट करूँगा, उस कलर का ये पूरा सेल हो जाएगा। अभी मैंने डार्क ब्लू करा, तो ये ब्लैक हमारा टेक्स्ट का कलर था, तो इसलिए ये अब दिख नहीं रहा है। तो टेक्स्ट का कलर इसके जस्ट बगल वाले से हम चेंज कर सकते हैं। तो डाउन एरो मैं व्हाइट करूँगा तो देखो अब मुझे दिखने लग गया। तो इस तरीके से हम अपने सेल का कलर चेंज करते हैं, और अपने सेल में लिखे हुए टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। पूरे डेटा का कलर चेंज करना है तो आप सबको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इस डेटा को यहाँ पे देखिए आपको बी, आई और यू दिख रहा है। इस बी का मतलब होता है हमारे फ़ॉन्ट को मुझे बोल्ड करना है। बोल्ड का मतलब क्या होता है? बोल्ड का मतलब देखो अभी मैंने नॉर्मल लिखा हुआ है और यहाँ बी सिलेक्ट करूँगा तो ये थोड़ा-सा फ़ॉन्ट मेरा बोल्ड यानी थोड़ा-सा हेवी दिखने लगेगा। ठीक है? उसके बाद आई, आई फॉर इटैलिक होता है ये। तो इसे सेलेक्ट करूँगा तो मेरा फ़ॉन्ट थोड़ा-सा इटैलिक स्टाइल में हो जाएगा, और अगर मुझे ये अंडरलाइन करना है तो मैं यू पे क्लिक करूँगा और ये अंडरलाइन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे अंडरलाइन आ गया इसकी। और अगर डबल अंडरलाइन करना है तो उसके बगल में एक एरो है, उस पे क्लिक करेंगे, हमें डबल अंडरलाइन का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हम अपने डेटा में फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें फ़िल्टर लगाना सीखते हैं सबसे पहले। तो मुझे फ़िल्टर लगाना है और मुझे सिर्फ़ देखना है कि सेक्शन ए के कितने बच्चे थे, और मुझे सिर्फ़ वही देखने हैं। तो फ़िल्टर कैसे लगाएँ? ये जो ऊपर वाली लाइन है, यहाँ पे मुझे सी सेक्शन पे फ़िल्टर लगाना है, सी कॉलम पे। तो मैं यहाँ पे C1 जो हेडिंग है मेरी उसे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ राइट हैंड साइड में
सॉर्ट एंड फ़िल्टर का ऑप्शन आता है। इस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़िल्टर लग गए अब देखिए। कैसे लगे? ये एरो से दिख रहे होंगे आपको, छोटे एरो, स्मॉल एरो तक। तो ये होता है फ़िल्टर का ऑप्शन। अब जब मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो जो भी उसमें डेटा है वो सारा मुझे दिखाएगा यहाँ पे। तो ए, बी और सी है। मैं सिलेक्ट ऑल से टिक हटा दूँगा, मुझे सिर्फ़ सेक्शन ए देखना है तो सिर्फ़ उस पे क्लिक करूँगा, ओके। तो अब मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो सिर्फ़ सेक्शन ए से आ रहा है। मैं वापस जाऊँगा, सिलेक्ट ऑल करूँगा, ये हो जाएँगे। अब मुझे ये फ़िल्टर हटाना है, तो इस फ़िल्टर को कैसे हटाऊँगा? वापस मैं जाऊँगा सी पे, फिर आऊँगा फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से फ़िल्टर पे जो ये ऑप्शंस इनेबल्ड है, इस पे दोबारा क्लिक करूँगा तो ये फ़िल्टर डिसेबल हो जाएगा मेरा। तो इस तरीके से हम अपने डेटा पे फ़िल्टर लगाते हैं। तो ये था आज हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल एक्सेल के लिए। होप सो ये आपको कुछ काम आएगा ताकि आप अपने एक्सेल पे काम करना शुरू कर सको। और धीरे-धीरे हम बेसिक से एडवांस की ओर जाएँगे, ताकि आप बेसिक से काम करना शुरू करोगे तो आपको एडवांस सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको हर बार कहूँगा कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप एक्सेल पे काम करोगे, उतना ही आपका हाथ और अच्छा सेट होगा। क्योंकि देखो बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं आता है। अगर आप वीडियो देख के सिर्फ़ सीख रहे हो, तो कल को आप भूल जाओगे। लेकिन जब तक आप अपने हाथों से कोई प्रैक्टिस करोगे किसी चीज़ को, तो आप उसे नहीं भूलोगे। और ट्रस्ट मी, एक बार आपने एक्सेल पे काम करना शुरू कर दिया, तो आपको इससे प्यार हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।